रुद्राक्षसा अष्टवक्त्रस्य वसुमूर्तिश भैरवा धारणा तस्य पूर्णायु अमृतो भवति शूलभृ। स्वयं यह माँ भगवती जगदम्बा को भगवान शंकर महात्म्य सुना रहे हैं। रुद्राक्ष का कहते हैं 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव का रूप है। उसके धारण करने से पूर्ण आयु होती है, पूर्ण उम्र मिलती है। महामृत्युंजय का काम करता है 8 मुखी रुद्राक्ष। यदि बोल दिया गया है कि जन्म पत्री में कि उम्र कम है, आयु कम है, तो उसके लिए 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करा दीजिए। वर्णन किया है कि मरने के उपरांत वह व्यक्ति साक्षात भगवान शिव के दरबार में जाता है। 8 मुखी रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा है, यानी काल के मुख में भी व्यक्ति सुरक्षित रहता है। अब अपने आप कोई भेड़ाघाट जबलपुर से छलांग लगाए नर्मदा जी में तो वो बात अलग है। हाँ, जो अपने आप ही कोई आत्महत्या करने को चल पड़ा है मरने के लिए, वो बात अलग है। नहीं तो 8 मुखी रुद्राक्ष काल के गाल में भी जीव की रक्षा करता है। पूर्ण आयु, जिंदगी, पूरी उम्र जीवन जीने के लिए ये 8 मुखी रुद्राक्ष का ये महात्म्य है जो आप सुन रहे हैं। अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण करने के लायक है, धारण करना चाहिए। उसके तत्पश्चात है 9 मुखी रुद्राक्ष भैरवो नववक्त्रस्य कपिलशामुनि स्मृता दुर्गा वातधिष्ठात्री नवरूपा महेश्वरी तम धारयेद वाम हस्ते रुद्राक्षं भक्ति परा सर्वेश्वरो भवे नूनं मम तुल्यो न संशय। भगवान शंकर कहते हैं कि 9 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान कपिल का रूप है और नवरूप वाली महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री है। 9 मुखी रुद्राक्ष की उसे भक्ति युक्त बाएं हाथ में धारण करना चाहिए। भगवान कहते हैं इसको धारण करने से लोग मेरे समान हो जाते हैं। इसमें कोई बिल्कुल भी संशय वाली बात नहीं है। 9 मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव बना देता है। इसको भी धारण करना बड़ा शुभ है, लेकिन ये गले में नहीं, ये बाईं भुजा पर इसको धारण किया जाता है। तत्पश्चात है 10 मुखी रुद्राक्ष, उसकी भी महिमा है। 10 वक्त्रो महेशानी स्वयं देवो जनार्दन धारणा तस्य देवेशी सर्वान् कामान् अवाप्नुयात्। गुप्त संकल्पों की पूर्ति होती है 10 मुखी रुद्राक्ष के द्वारा। 10 मुख वाला रुद्राक्ष स्वयं भगवान जनार्दन है। जिनके घर में इस रुद्राक्ष की पूजा होती है उसके घर में कभी रोटियों की कमी नहीं आती, क्योंकि भगवान विष्णु सबको खान पान का ध्यान तो भगवान नारायण रखते हैं ना। विश्व भरण पोषण कर, जो वो सबका भरण पोषण करते हैं। तो ये 10 मुखी जो रुद्राक्ष है वो साक्षात जनार्दन है। और 10 मुखी रुद्राक्ष जिनके घरों में पूजा जाता है उसके कनस्तर का आटा कभी कम नहीं होता। उसके घर में उसकी रसोई बड़ी फलती है, फूलती है। 10 मुखी रुद्राक्ष बड़ा अपने आप में अद्भुत है। उसके धारण करने से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि हो जाती है। जो आप संकल्प करते हैं वही पूरा हो जाता है। यमयम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो आपने सोचा वह पूरा होता है। 10 मुखी रुद्राक्ष की यह महिमा है। उसके बाद में है 11 मुखी। एकादश मुखो यस्तु रुद्राक्ष परमेश्वरी सरुद्रो धारणा तस्या सर्वत्र विजयी भवेत्। जो 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं, हे परमेश्वरी, इस रुद्राक्ष के मालिक अधिपति स्वयं रुद्र हैं। इसके धारण करने से लोग सर्वत्र विजयी होते हैं। जिनके बेटा फौज में हैं और देश की सीमा पर खड़े हुए हैं, उन्हें 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करा दीजिएगा, एकादश मुखी। और इसको राजनीति से जुड़े हुए लोग विजय प्राप्ति के लिए, राजा लोग इसको पहनते हैं दुश्मन को जीतने के लिए। और इसको पहनने वाला योद्धा वीर जिधर निकल जाता है वहीं उसको विजय प्राप्त होती है। तो ये एकादश मुख वाला यानी 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वो संसार में विजय प्राप्त कराने वाला है। तो इसकी इतनी बड़ी महिमा है। उसके बाद में है द्वादशाश्यम तो रुद्राक्षम
धारयेत् केशदेशके आदित्या शैव ते सर्वे द्वादशैवास्ततः। 12 मुखी रुद्राक्ष ये भी बड़ा अद्भुत है। इसको केस पर धारण किया जाता है। केस पर जो 12 मुखी रुद्राक्ष है इसको केस पर धारण किया जाता है। इसमें 12 आदित्यों का निवास होता है। इसमें दुश्मन भी सम्मान करता है। 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से सूर्य अर्घ देने का फल रोज प्राप्त होता है। सूर्य भगवान को एक लोटा जल चढ़ाकर जो हम फल प्राप्त करते हैं वही फल प्राप्त होता है जो 12 मुखी रुद्राक्ष को अपने केशों पर, चोटी पर इसको धारण किया जाता है। इसको सिर पर धारण किया जाता है। समझ में आ रही है? ये 12 मुखी जो रुद्राक्ष है इसको चोटी पर, चाहे स्त्री पुरुष, इसको चोटी पर उसकी एक माला सी 5-7 ले लीजिएगा। उसको 5-7 दाने उसकी माला बना करके और उसको ऐसे चुटिया पर, यहाँ पर जूड़े में उसको बांधा जाता है, सिर में लगाया जाता है। उसको माला भी बनाते हैं तो उसको ऐसे पहन लिया जाता है। कैसे बताऊँ अब मैं आपको? बहुत महात्माओं को आपने देखा होगा, वो एक माला सी यहाँ लगा लेते हैं, यहाँ सिर के ऊपर पहन लेते हैं, यहाँ से यूँ सिर के ऊपर, क्योंकि ये 12 मुखी जो रुद्राक्ष है ये सिर के ऊपर ही, केसों में ही इसको बांधा जाता है। केसों में ही इनको पहना जाता है। 5, 7, 11, 21 दानों की माला, 54 की भी हो, 108 की भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी एक माला सी बना करके और उसको सिर के ऊपर धारण किया जाता है। ये 12 मुखी रुद्राक्ष। और याद रखना, 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से, सूर्य भगवान को अर्घ देने से जो फल प्राप्त होता है, 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से उसी फल की प्राप्ति होती है। दुनिया में दुश्मन भी आदर करता है, दुश्मन भी सम्मान करता है। लोग बड़े योग्य हो जाते हैं, उनका प्रकाश दमकता है, उनका चेहरा जैसे सूर्य प्रकाश लेकर के उदित होते हैं। और 12 मुखी रुद्राक्ष का धारण करने का मतलब यह है कि लोग सूर्य जैसे लालिमा के साथ में प्रकट होते हैं। 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले लोग भी अपनी मुस्कुराहट के साथ बिस्तरा छोड़ते हैं। सुबह लड़ते नहीं है, किसी से झगड़ते नहीं है, उनके चेहरे की चमक कभी कम नहीं होती। अब मुझे एक माला बनवानी पड़ेगी 12 मुखी की। हाँ, इसकी महिमा पढ़ ली है, बड़ा अद्भुत है, बहुत विशेष है। 12 मुखी 12 मुखी रुद्राक्ष। तो उसमें एक माता एक आभूषण पहनती हैं, वो अब क्या बोलेंगे उसको, वो ऐसा यहाँ नाक के ऊपर तक, माथे के ऊपर तक यूँ ऐसे लटकता है, क्या बोलेंगे उसको, ऐसे वो सिर में वो यहाँ तक लटकता है ना, वो बड़ा अच्छा लगता है। तो एक माला में एक दाना भी आप उसको इस तरीके से, जैसे आप पूजा में बैठें तो उसको रबड़ की तरह यहाँ लगा लें और वो एक दाना यहाँ माथे पर लटकता रहे। यानी उसका स्पर्श केसों से होना चाहिए, बालों से, सिर की चोटी से उसका स्पर्श, केसों से उसका स्पर्श होना चाहिए। तो ये 12 मुखी रुद्राक्ष की बड़ी मां। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? समझ में तो आ रहा होगा। हाँ, मुझे ज़्यादा क्या बिल्कुल ही मालवी आती तो है नहीं। यहाँ के लोग तो बड़ा मीठा बोलते हैं और इतना अच्छा सा बोलते हैं, बड़ा बढ़िया बोलते हैं। जब आप बोलते हैं तो बाफले खाने का स्वाद आता है आपकी वाणी में। इतना मीठा, इतना मधुर बोलते हैं, बिना बाफला खाए ही जीभ पर बाफले का स्वाद आ जाता है। आप मालवी लोग बोलते हैं, यहाँ के मालवा के लोग बोलते हैं, आप बड़े मधुर भाषी हैं। आप तो शहद से भी ज़्यादा मीठे हैं, और शहद सबसे ज़्यादा मिलता भी यही है। यहाँ गूगल मिलता है आरती में जलाने के लिए। यहाँ पर खूब शहद, असली शहद, चीनी वाला बाजारू नहीं, असली शहद। यहाँ मधुमक्खी के बहुत छत्ते हैं। हो सकता है वो मधुमक्खी हम लोगों को तो उड़ने पर खा भी जाए, पर आपको नहीं खाती। यहाँ बहुत मधुमक्खी के छत्ते हैं, बड़ा यहाँ पर शहद मिलता है। मुझे कल कोई सज्जन बता रहे थे, कहते हैं, बता कौन रहे थे, ये ढोलक वाले बच्चे का पापा ही बता रहे थे, पापा इसका। तो बता रहे महाराज यहाँ शहद बहुत अच्छा मिलता है, गूगल मिलते हैं। हम लोग आरती में गूगल, लोहवान, ये सब चीज़ें प्रयोग में लेते हैं। 8 तरह की 10 तरह की वो लेते हैं, धूप लेते हैं प्रयोग में। इन सब चीज़ों से घर में देखिए, जो बीमारी फैलाने वाले जो जीव हैं, आप ये गूगल तो जलाते नहीं हैं, वो रख लेते हैं, वो लगा देते हैं ऑल आउट,
मच्छरों को, मकड़ियों को वो सब मारने में लगी रहती है वो। तो आप गूगल की आरती करो, गूगल का धुआं दो ना पूरे घर में, तो उससे मलेरिया, हैजा, ये सब बीमारियां नहीं फैलेंगी। और नाक में ये धुआं जाएगा तो फेफड़े को मजबूत करता है। आपको ध्यान है पहले जब बच्चों का जन्म होता था तो किचदौन तक अंगारे पर यही सब चीज़ें जलाते रहते थे। पहले घरों में ही बच्चों का जन्म होता था, कोई घर में आता था तो एक अंगारे के ऊपर ये सब चीज़ें डाली जाती हैं। ये बड़ी प्रभावशाली ये सब चीज़ें। शहद का बड़ा प्रभाव है अपने आप में। यदि किसी को शराब पीने की, नशा करने की इतनी आदत है, छूटती नहीं है, सुबह गर्म पानी में 1 चम्मच शहद डालो और 1/4 चम्मच काला नमक डाल दो और उसको फेंट करके और नसीड़े को पिला दो आप, महीने 15 दिन में उसका नशा गायब हो जाएगा, उसका मन ही नहीं करेगा पीने का। तो शहद तो वैसे भी पंचामृत में 5 चीज़ों, अरे माला अभी लगी है ये तब से, तो 5 चीज़ों में, 5 अमृतों में नाम इसका शहद का आता है।